हेलो, वेलकम टू सोल सर क्लासेस। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग एक और नया वीडियो लेके आए हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का, जो VBI लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इसमें भी मात्र 20 क्वेश्चन है। यदि आप 20 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और मात्र इस 20 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 8 नंबर जो है एकदम आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपका, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर लिखना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जल्दी से जल्दी आप जो है कलम कॉपी निकाल के बैठे, अगर आप जो है उसको नोट करते चले, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम में जो है इम्पोर्टेंट है आपका। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप तो आराम से आपका जो है 8 नंबर जो है यूँ सॉल्व हो जाएगा केमिस्ट्री में। और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। ठीक है, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है आपको कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समीकरण में देख सकते हैं आप, इसका समीकरण भी मांगा है। ठीक है, देखिए जिंक जो है यहाँ पे सल्फेट के साथ मिल गया है और लोहा जो है ये बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। जल्दी से जल्दी या तो नोट करते चले या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और मैं दोस्तों ये पूरा लिख के लाया हूँ, इसलिए लिख के लाया हूँ ताकि आपका टाइम ना मतलब टाइम जो है बहुत कीमती है आपका। एग्ज़ाम भी आपका बहुत करीब आ चुका है और मैं ये लिख के लाया हूँ ताकि आपको जो है इसका जो क्वेश्चन और आंसर दोनों मिले। ठीक है, मैं लिखूंगा तो यहाँ लेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो आपको लिखना है वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ इस तरह से सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाता है और H2O अलग हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर ले। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समजात श्रेणी से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो और क्रियाशील मूल समान हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समजात श्रेणी कहते हैं। जैसे इसका जो है उदाहरण भी से देख सकते हैं, CH3OH C2H5OH। ठीक है, इस तरह से आप जो है लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि खनिज तथा ऐश को परिभाषित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खनिज का लिखना है, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है खनिज। तो लिखना है ऐसे धातु जो जमीन से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। उसी तरह से ऐश का भी लिखना है वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुएं सस्ती और आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आघातवर्धेय तथा तन्य का अर्थ बताना है। ठीक है, आघातवर्धेय क्या है कि जिन धातुओं को पीट कर चदरा बना सकते हैं उसे आघातवर्धेय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है तन्यता, जिन धातुओं को खींचकर लंबा तार बना सकते हैं उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताना है। यानी लोहा जो जंग लग जाता है उसका बचाव के लिए 2 तरीका बताना है। तो इस तरह से लिख दीजिएगा कि 2 तरीके निम्नलिखित है। पहला है यशद लेपन करके, दूसरा है पेंटिंग करके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप जो है स्क्रीनशॉट करें और चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे इसको गर्म किया गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो चुका है और CO2 गैस जो है अलग हो चुका है। इस तरह से अगर कोई एक पदार्थ अगर टूट जाएगा, टूट के दो भाग में मतलब जो है टूट जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूचक क्या है। तो सूचक से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अम्ल, भस्म और लवण विलयन का पता चलता है। चाहे कोई सा भी मतलब हो, अम्ल हो, भस्म हो या लवण हो, उसकी जानकारी दे उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पत्र हो गया। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप जो है स्क्रीनशॉट करते चले। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि धोबिया सोडा, इसको धोने वाला सोडा भी बोला जाता है, कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखे तथा इनके 2 उपयोग भी बताना है।
तो धोने का सोडा का अणुसूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है Na2CO3 10H2 होता है। उसके बाद इसका उपयोग होता है, पहला उपयोग होता है कपड़ा धोने में, दूसरा होता है साबुन कागज उद्योग में, फैक्ट्री में होता है इसका। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखना है कि जल में अम्ल और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन मतलब जो है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करें, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे और इसका उपयोग भी लिखना है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र होता है CaSO4 और ये ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो उपयोग है, उपयोग लिखना है आपको। पहला है कि टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने में, दूसरा होता है खिलौने में। आप देखते होंगे कि हड्डी जो टूट जाता है उसको प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि दूसरा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल व्यवहार क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लिखना है आपको कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न नहीं करते हैं और इस कारण अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अम्ल जो है मतलब जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है व्यवहार अपना प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मोस्ट VBI ये मिश्र धातु। ठीक है, एक धातु यानी धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, पूछेगा कि पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है और कांसा भी एक मिश्र धातु है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करें, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कारण बताइए कि गर्म जल की टंकियां बनाने के लिए क्यों कॉपर का उपयोग किया जाता है ना कि इस्पात का। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है कि कॉपर उष्मा का अत्यंत सुचालक है, लेकिन इस्पात उष्मा का इतना सुचालक नहीं है जितना कॉपर, इसीलिए कॉपर का उपयोग जो है किया जाता है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करें, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का आभूषण बनाने प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी कम क्रियाशील है, इसकी चमक भी तेज होती है, इसलिए इनका आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, जिस वजह से सोना चांदी का मतलब जो है आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आपको साबुन लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, अपमार्जक लिखना है। तो पहला अंतर है कि साबुन लंबी श्रृंखला वाली उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण है। इसी तरह से अपमार्जक का नंबर 1 में लिखना है कि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला का अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा इसका जो देखते हैं, इसमें सफाई की क्षमता कम होती है और इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है। तीसरा है कि ये कठोर जल में प्रभावशाली नहीं है और ये कठोर जल में प्रभावशाली है। पे जल जो है छूट चुका है, ये कठोर जल, यहाँ पे बीच में जल होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करके यानी मिल करके एक नया तत्व बना दे, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से यहाँ समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल चुका है। ठीक है, एक नया तत्व बना दिया, तो ये दोनों जुड़ा है और ये क्या हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है कि आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग नीला से बदलकर हल्का हरा हो जाता है, जिसके कारण लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, ये जो लोहा है यानी सल्फेट के साथ जुड़ चुका है। ठीक है, और इसी तरह से कॉपर जो है अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये मात्र 20 क्वेश्चन थे जो केमिस्ट्री के थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ऐसे विद्यार्थी जो समझ में नहीं आ रहा लास्ट टाइम पे क्या पढ़े क्या नहीं, और इसी तरह से अगर आप 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आराम से मैं गारंटी देता हूँ आपका 8 नंबर जो है कहीं नहीं जाएगा आपका। और इसी तरह से हम लोग बायोलॉजी का भी वीडियो डालने वाले हैं इसी चैनल पर, हमारे चैनल पर बने रहिए। और इस वीडियो के देखने के लिए दिल से थैंक यू, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और दूसरों तक भी शेयर करें। और इसी तरह से हम जो है आपको हर एक वीडियो इस चैनल पर देंगे। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।